आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे खबरनामा। रियासत तेलंगाना में MLC रुकन क़ानून साज़ कौंसल 2 नशिस्तों तालीम याफ्ता ज़ुमरे के इंतखाबात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। नाज़रीन, 9 अज़ला में 5 लाख से ज़ायद राय दहिंदे 799 पोलिंग स्टेशन हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट MLC नशिस्त के 14 मार्च को राय दही की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हक़ के तहत 9 अज़ला आते हैं जिनमें हैदराबाद, मलकाजगिरी, वखराबाद, रंगारेड्डी, नारायणपेट, गिदवाल, वेनरपति नगर, कर्नूल और महबूब नगर शामिल है। राय दही सुबह 8 बजे तक शाम 4 बजे तक रहेगी। लाल बहादुर स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम से बैलेट पेपर्स और बैलेट बैग से मुतल्लक़ा पोलिंग स्टेशनों को मुंतकिल किए जाएंगे। राय शुमारी 17 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक 22 मार्च तक इलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 9 अज़ला के 5,31,268 राय दहिंदे हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। इनमें नाज़रीन 3,36,256 मर्द और 1,54,944 ख़वातून राय दहिंदे शामिल है। नाज़रीन, वहीं पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनमें कांग्रेस, TRS और भारतीय जनता पार्टी व दीगर आज़ाद उम्मीदवार 2 MLC इंतखाबात में मैदान अमल में हैं। वहीं पर TRS बरसर इक़्तिदार हुकूमत रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला और KT रामाराव रियासत वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वज़ीर बल्दी नस्म नस्क AD चोटी का जोर लगा रहे हैं और ग्रेजुएट ज़ुमरे की 2 MLC नशिस्तों पर कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। वहीं पर इन दोनों कायदीन रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेजुएट्स अहबाब सरकारी मुलाजिमीन को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलख़ुसूस सहाफ़ती बिरादरी को भी इस ज़िमन में भरपूर तहख़्ख़ुनात दिए जा रहे हैं। KT रामाराव के जानिब से गुज़िश्ता 6 सालों से रियासत तेलंगाना में हुकूमत है। वहीं पर तेलंगाना से क़याम से पहले रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बानी TRS ने बहुत सारे वादे यहाँ की आवाम से किए थे। तालीम याफ्ता तबक़े से, सरकारी मुलाजिमीन से, नीम सरकारी मुलाजिमीन से, पसमानदा तबक़ात से, मुस्लिम अक़लियतों से, सहाफ़ती बिरादरी से बहुत से वादे किए थे। ताहाल इस ज़िमन में किसी भी किस्म के वादों की तकमील को रियासती तेलंगाना हुकूमत मुकम्मल करने में कामयाब रही है। वहीं पर सहाफ़ती बरादरी को 239 जियो की इजराई के ज़रिए नुकसान पहुँचाया गया है। रियासत तेलंगाना के छोटे बड़े अखबार 239 जियो की जद में आकर बंद हो चुके हैं। कई नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिलख़ुसूस उर्दू अखबारात के सहाफ़ी बरादरी को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचा है। इनके कारोबार बंद हो चुके हैं। सरकारी तौर पर जो इश्तिहारात दिए जाते थे छोटे अखबारों को, वो भी बंद कर दिए गए हैं। और सहाफ़ियों को 239 जियो के तहत जो मुराद दी जाती थी, जो एक्रीडेशन की इजराई अमल में लाई जाती थी, उन पर भी सख्तियाँ आयद कर दी गई है। नौजवान तालीम याफ्ता बेरोज़गार के आलम में रोज़गार के लिए परेशान है। महंगाई उरूज पर है। बिजली बरक़ी की बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा कर दिया गया है। और आज जब 2 नशिस्तों के लिए MLC के इंतखाबात की तारीख़, राय दही की तारीख़ करीब आती जा रही है, ये दोनों कायदीन अवाम को, रियासती अवाम को, तालीम याफ्ता तबक़े को और सहाफ़ती बिरादरी को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं। बहरहाल जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो
ये जमात के कायदीन हरकत में आ जाते हैं और रियासत की तेलंगाना की आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल रियासत तेलंगाना हुकूमत की है जो हर वक्त यहाँ की आवाम को धोखा देते आ रही है। अब देखना ये है कि रियासत तेलंगाना में तालीमी याफ्ता और ज़ुमरे के MLC इंतखाबात क्या गुल खिलाते हैं। एक हफ्ते के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और उसके बाद रियासती तेलंगाना हुकूमत रियासती अवाम के लिए क्या इक़दामात करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका में मुहल्लिक आलमी वबा से अमवात पहली और दूसरी आलमी जंग वियतनाम और 9/11 से भी बदतर हैं। नाजरीन, अमरीकियों से पहली मरतबा किए गए खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोविड वबा 19 की वजह से अमरीकियों में हुए शटडाउन 1 साल की तकमील पर नुकसानात का सदमों का इजहार किया और कहा कि मुल्क में होने वाले अमवात और हालात पहले और दूसरी जंग की गमाजा करती है। इन्होंने कहा कि वियतनाम जंग और 9/11 हमले से बदतरीन है। कौमी सतह पर नश्र किए जाने वाले खिताब में जो बाइडन ने कहा कि 1 साल कबल हमसे एक वबाई वायरस आकर टकराया जो खामोशी के साथ फैला, जिसको पकड़ना मुश्किल था। कई दिनों तक इससे इनकार हुआ, हफ्तों और फिर महीनों तक जारी रहा। इससे बहुत सारी अमवात हुए हैं, कई अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं, सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी, ज़्यादातर लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं। मज़ीद तनाव पैदा भी हुआ है और ज़्यादा तन्हाई देखने को मिली है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि साल 2019 में किए गए तस्वीर और वीडियोस को देखने से एहसास महसूस होता है कि ये किसी और दौर के हैं। आखिरी छुट्टी मेरे दोस्तों के साथ आखिरी बर्थडे पर हुई है, फैमिली के साथ आखिरी छुट्टी वहीं हर किसी के लिए ये मुख्तलिफ है। एक मजमुई असर और एक मजमुई कुर्बानी करार दिया जा सकता है। सदर जो बाइडन ने कहा कि साल 2020 ईस्वी जिंदगियों के खसारे और हम तमाम की जिंदगियों के खसारे से पुर था, मगर इस खसारे में हमने देखा कदर एहतराम और शुक्र अदा करने का कितना फ़ायदा होता है। अंधेरे में रोशनी की तलाश करने हर अमरीकी का काम है। अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली अमवात, इन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका में जुमला अमवात 5,27,726 हुई है। ये अमवात पहली और दूसरी आलमी जंग, वियतनाम जंग और 9/11 हमले से बदतरीन है। यहाँ पर शोहर, बीवियाँ, बेटे बेटियाँ, दादा दादियाँ, दोस्त अहबाब और पड़ोसी, बूढ़े, नौजवान अपने बच्चे कम उम्र को छोड़ गए हैं जो जिनका गम नाकाबिले तस्खीर है। गैर कोविड वजूहात से मरने वालों के लिए भी जो बाइडन ने गम का इजहार किया है। CNN के बेमौजूद बाइडन ने कहा कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादा किया गया था इसके मुताबिक कहा गया है कि इनकी इंतज़ामिया 60 दिनों के अंदर अमरीकियों के हाथों में कोविड-19 के 100 मिलियन टीकों पर मुश्तमिल खुराक फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमृत महोत्सव भारत @75 का इफ्तिताह अंजाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा आज़ादी मार्च को रवाना किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान @75 की इब्तिदाई सरगर्मियों का इफ्तिताह किया। इन्होंने 75 दिगर तक़रीबात में हिंदुस्तान के लिए दिगर मुतअद्दिद सक़ाफ़ती और डिजिटल इक़दामात भी शुरू किए हैं। नाज़रीन, CPI में आर्जी डायरेक्टर की तकर्रुरी के खिलाफ अर्जी पर मरकज़ को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के डायरेक्टर के अहदे पर आर्जी तकर्रुरी से मुतालिक दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत से जुमे के रोज़ जवाब तलब किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने गैर सरकारी तंजीम कॉमन काज की तरफ से दायर की जाने वाली मफाद आमा की अर्जी पर समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। वोकल फॉर लोकल, खुद कफील हिंदुस्तान की अज़्म में शामिल। नाजरीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 75वीं आज़ादी की सालगिरह की मुनासिबत से अमृत महोत्सव का इफ्तिताह करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। मिस्टर अमित शाह ने जुमे को ट्वीट्स की एक सीरीज़ में ट्वीट करते हुए कहा कि
گاندھی جی کی 1930 عیسوی کے ڈانڈی مارچ نے آزادی کی جدوجہد کو طاقت دی ہے، اسی لیے آج وزیر اعظم نریندر مودی جی کی قیادت میں یہ 2021 عیسوی مارچ خود کفیل اور ہندوستان کے عزم کو تقویت بخشے گا۔ ناظرین، ملک میں کورونا وائرس کے 23,285 نئے مثبت درج ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز میں اچانک تیزی کے درمیان جمعے کے روز تقریباً دگنی رفتار سے مثبت مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,011 مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ ناظرین، ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ پروفیسر نجمہ اختر دنیا کے مختلف اداروں خصوصاً تعلیمی اداروں میں خواتین کی قیادت پر زور دیتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے کہا کہ ملک کی قیادت میں خواتین کا اہم رول رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر ڈپارٹمنٹ آف ایڈلٹ اینڈ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اینڈ ایکسٹینشن DACEEA جامعہ ملیہ اسلامیہ نے خواتین اور تعمیری قوم مسائل اور تقاضے کے عنوان پر ایک آن لائن قومی سیمینار میں کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہی۔ مرکزی حکومت ملازمت مانگنے والے نوجوانوں کو بے روزگاری دے رہی ہے۔ کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوان طبقے کو حکومت سے روزگار طلب کرنے پر حکومت کی طرف سے انہیں ذلت اور بے روزگاری دے رہی ہے۔ مسٹر راہل گاندھی اور محترمہ پرینکا گاندھی نے جمعے کے روز طلباء چاہتے ہیں نوکریاں کے عنوان پر مہم کے دوران حکومت کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کو ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاحال اس ضمن میں مرکزی حکومت کی جانب سے کسی بھی اقدامات سے گریز کیا ہے۔ ان کے سوشل میڈیا پر اسٹوڈنٹ مانگے خوابوں کو کچلا جا رہا ہے۔ نوکری مہم کے ایک حصے کے طور پر مسٹر راہل گاندھی نے ٹویٹ میں کہا، لیکن حکومت طلباء کو دے رہی ہے پولیس کے ڈنڈے، لکھا کہ ڈنڈے اور واٹر گن کی بوچھار ملک کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ اور محترمہ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ بے روزگاری کے نام پر برسر اقتدار آنے سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک میں ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج روزگار کی صورتحال یہ ہے کہ بے روزگاری گزشتہ 45 برسوں کے بلند ترین سطح پر ہے۔ 28 لاکھ سرکاری عہدے خالی ہیں۔ بھرتی امتحان نتائج اور اتر پردیش کے انچارج تقرری کا کوئی نام و نشان نہیں رکھا ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری نے اس سے قبل ریاست کی یوگی حکومت پر اشتہار بازی کی حکومت جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پروپگنڈا ٹویٹر پر نوکری بانٹنے والی حکومت نے نوجوانوں کو درکنار کر دیا ہے۔ یوگی جی حکومت یہ عوام سب کچھ جانتے ہیں۔ اتر پردیش کے نوجوانوں سے 70 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن لاکھوں اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ بھرتی نتائج اور تقرری کے انتظار کرتے کرتے نوجوان پریشان ہو چکے ہیں۔ آزادی کا مکمل حصول اسی وقت ہوگا جب آئین میں دیے گئے مقاصد کو پورا کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے آج ہندوستان کو معاشی اعتبار سے مضبوط بنانے کے ایک حصے کے طور پر غریبی، ناخواندگی، بدعنوانی اور دیگر سماجی برائیوں مثلاً صنفی امتیاز کو دور کرنے کے لیے مربوط کوشش کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہمارے مجاہدین آزادی کی سچی خراج عقیدت ہوگی۔